नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनीति से आ रही जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर जोरों से चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी अलीगढ़ जाएंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास वो अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। योगी के साथ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का पीएम वहां पर शिलान्यास करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। लोधी क्षेत्र के मूसेपुर गांव में ये कार्यक्रम जो है उसे होना है। और आपको बताते चले वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से ठीक पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्थितियों का, सुरक्षाओं का और कार्यक्रमों का किस तरीके से आगामी कार्य किया जा रहा है उसका जायजा लेने के लिए आज दोपहर 12 बजे के आसपास पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में बदलाव देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, दौरे के दूसरे दिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। प्रियंका गांधी के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची थी उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा। 2 दिवसीय दौरा था उनका। कल आपको बताते चले रायबरेली पहुंची थी। भव्य स्वागत उनका जगह जगह पर किया गया था, लेकिन आज उनके कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। सड़क मार्ग से होते हुए लखनऊ के लिए रवाना। भूमेऊ गेस्ट हाउस में उनको जो है जनता दरबार जो था वो लगना था। कई गांवों का प्रियंका गांधी को भ्रमण भी करना था, लेकिन आज प्रियंका गांधी के सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। रद्द क्यों किया गया, वजह क्या थी, अभी तक इसकी साफ गोई सामने नहीं आ पाई है। लेकिन आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची थी, कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत लेना था। 2022 से सीधा इसे जोड़कर देखा जा रहा था और आज उनके सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। चलिए बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2022 चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। कमल क्लब के जरिए महिला वोटरों पर बीजेपी की पैनी नजर रहेगी। आपको बताते चलें 1918 मंडलों में गठित की जाएगी कार्यकारिणी और इसके साथ साथ लगभग 27,700 शक्ति केंद्रों पर महिला प्रभारी भी नियुक्त की जाएंगी। तो महिला वोट बैंक पर सीधा यहाँ पर आपको बताते चले कब्जा करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। टारगेट किया जा रहा है महिला प्रभारियों की नियुक्ति भी की जाएंगी। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। 2022 चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जहां एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जो कार्य किए उनका जायजा ले रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें तारीफें भी लंबे लंबे तारीफों में उन्हें अपने कार्यों का वर्णन भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो ये है कि नियुक्तियां की जाएंगी महिला प्रभारियों की। सड़क हादसा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा में ये सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस बम्पर में घुस चुकी है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। सभी घायल यात्रियों को अस्पताल भेज दिया गया है। अस्पताल नौहजील थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 65 की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बताते चलें हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। सड़क हादसा हो गया है। हादसा इतना भयंकर था आपको बताते चले जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास के बाद उद्घाटन करने वहां पहुंचे। इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। हालांकि इसकी पहचान चारों तरफ लटकते तारों के साथ और मुसीबतों से हो गई थी, जिसे इस पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली का चांदनी चौक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है और जो भी दिल्ली आएगा
वह चांदनी चौक जरूर आएगा। आगे हमारी सरकार यहाँ पर स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की योजना पर काम करेगी। पुनर्विकास के बाद लोगों का खास आकर्षण इस जगह पर हुआ है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली बारिश के बाद जल जमाव को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में जल भराव की समस्या है। यह समस्या उन्हें विरासत में मिली है, इसे 2 वर्षों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता और बहुत जल्द इसके लिए बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान भी तैयार किया जाएगा, जिसमें पूरी दिल्ली के सीवर सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने में वक्त भी लग सकता है। बताते चले कि बीते दिनों दिल्ली में तेज बारिश और जल निकासी न होने के कारण अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या नजर आ रही थी। कहीं सड़कें, दरिया, कहीं घुटनों तक पानी में डूबे दिखाई दिए थे। उच्चतम न्यायालय इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 सितंबर को तब केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ परेशानियों की वजह से वह दूसरा हलफनामा दाखिल करने के बारे में निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिल नहीं सके। केंद्र ने शीर्ष अदालत में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया था और कहा था कि पेगासस जासूसी आरोपों में स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाएं अनुमानों या अन्य अप्रामाणिक मीडिया रिपोर्टों या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित है। शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि वह नहीं चाहती कि सरकार ऐसा कुछ भी खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर लगभग 2:20 पर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेंगे। इससे पहले रविवार शाम को भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायकों में से अधिकतर बैठक में उपस्थित थे। भूपेंद्र पटेल को मृदुभाषी कार्यकर्ताओं के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने नगर पालिका स्तर के नेता से लेकर प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पद तक का सफर तय किया। पटेल ने 2017 में पहली बार राज्य की घाट लोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और लगभग 1.17 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, जो उस चुनाव में एक बड़ा रिकॉर्ड था। अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले पटेल को गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है। वह जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद है। तो अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों के लिए विमान अपहरण करने वाले सऊदी अरब के 2 लोगों को मिली साजो सामान संबंधी सहयोग से जुड़ा एक गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया है। दस्तावेज में बताया गया है कि अपहरणकर्ता अमेरिका में सऊदी अरब के अपने साथियों से संपर्क में था, लेकिन इसका अभी तक कोई खासा सबूत नहीं है कि इस साजिश में सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के जरिए इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश देने के बाद 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर शनिवार को ये दस्तावेज जारी किए गए, जिन्हें वर्षों तक गोपनीय रखा गया था। अमेरिका में जारी 16 पन्नों का दस्तावेज एफबीआई के जरिए वर्ष 2015 में उस वक्त के साक्षात्कार का सारांश है, जो अमेरिका में सऊदी नागरिकों के संपर्क में था, जिन्होंने हमले से पहले विमान अपहरणकर्ताओं को देश में प्रवेश करने में मदद की थी। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने हाल के हफ्तों में बाइडेन पर दस्तावेज जारी करने का दबाव डाला। वे लंबे समय से इन रिकॉर्ड्स को जारी करने की मांग कर रहे थे, जो न्यूयॉर्क में चल रहे उनके मुकदमे में मददगार साबित हो सके। उनका आरोप है कि सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के हमलों में मिलीभगत थी। सऊदी अरब सरकार हमलों में किसी भी संलिप्तता से इनकार करती रही है। वाशिंगटन में सऊदी दूतावास ने बुधवार को कहा कि वह सभी दस्तावेज जारी करने का समर्थन करता है, ताकि उसकी सरकार के खिलाफ निराधार आरोप हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये दस्तावेज ऐसे समय सार्वजनिक किए गए जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं।
बाइडेन प्रशासन ने फरवरी में अमेरिका में कार्यरत पत्रकार जमाल खशोगी की साल 2018 में हुई हत्या के मामले में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद सलमान के शामिल संबंधी खुफिया आकलन जारी किया था। हालांकि शाही सदस्य को सीधे सजा देने से बचने पर डेमोक्रेट ने उनकी आलोचना भी की थी। तो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के कारण आम जनजीवन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण जहां इलाकों में जलभराव की स्थिति है, वहीं ऐसे मौसम में लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार और मंगलवार को ओडिशा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के अलावा गोवा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक के इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई। 13 को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और 15 सितंबर तक केरल में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के अलावा आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के पूर्वी इलाके और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश देखने को मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पंजाब को रुख करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर किसानों की मांगों पर काम करने की बात कही थी, जिनमें आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज अनुचित प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग शामिल है। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा, हमें और अधिक करना चाहिए और पंजाब में 3 काले कानूनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना चाहिए। सिद्धू ने 32 कृषि निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान अपनी मांगों को उठाया था। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा, आपसे अनुरोध है, आप 32 किसान यूनियनों द्वारा बुलाई गई बैठक में उठाई गई मांगों पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें। सिद्धू ने कहा, किसान नेताओं ने राज्य में आंदोलन के दौरान हिंसा के मामलों के कारण किसान संघों के खिलाफ दर्ज अन्यायपूर्ण और अनुचित प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस और राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। सिद्धू ने कहा कि फिर भी अप्रिय घटनाओं के कारण कुछ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अनुकंपा के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार करने और सभी अनुचित मामलों को रद्द करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। फसल खरीद से पहले केंद्र द्वारा भूमि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगे जाने के किसानों के डर का जिक्र करते हुए सिद्धू ने राज्य सरकार से केंद्र के अन्याय के खिलाफ लड़ने का अनुरोध किया।